हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन देख रहे थे आपका जो रीट जो मुख्य परीक्षा 2022 है उसमें अपनी डेली अपनी इस टाइम पे आपकी जो गणित की जो शिक्षण विधियां हैं वो चल रही थी। आज अपन देखने वाले हैं आपके जो भाषा शिक्षण की जो शिक्षण विधियां हैं उनसे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बार बार आपके जो आपकी रीट एग्जाम, इसके अलावा आपकी जो सीटेट है उसमें बार बार जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका यहाँ पे डिस्कस है। तो ये वाली जो आपकी क्लास है वो आपके रीट मुख्य परीक्षा, इसके अलावा अगर आप जो सीटेट की तैयारी कर रहे हो जिसका हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो उसके लिए यह क्लास आपकी रामबाण साबित होने वाली है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं अपन। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। देखिएगा फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा है, भाषा क्या है, आपको बताना है कि भाषा क्या है। अभिव्यक्ति का उपागम है, विचारों का उपागम है, या आपके सामाजिक उपागम है। आपको कमेंट करके बताना है कि भाषा क्या है। अभिव्यक्ति का उपागम है, विचार का उपागम है, सामाजिक उपागम है, या उपयुक्त सभी है। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं भाषा जो आपकी है अभिव्यक्ति, भाषा ध्यान रखना, अभिव्यक्ति, विचार और इसके अलावा जो सामाजिक जो भी उपागम है ये सब है आपकी भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ये सारे जो उपागम हैं वो भाषा के हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज़ है, हृदय की झंकार है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है। भाई अभिव्यक्ति की तो अपन ने बात की थी, ठीक है भाई। आत्मा अंदर की आवाज़ है, बिल्कुल सही बात है, वही भाषा है। हृदय तंत्र की झंकार है, बिल्कुल। तो ये सभी को अपन जो भाषा को जो ध्वनिक गुण है, भाषा का जो ध्वनिक गुण है उसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। भाषा उस मतलब कौन से ध्वनि के गुण को दी जाएगी, तो ये उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा सदैव होती है। भाषा कैसी होती है, जन्मजात होती है क्या? भाषा जन्मजात होती है, ये तो कोई मुश्किल है कि भाषा जन्मजात हो। भाई जैसे मान लो कि दो बच्चों ने जन्म लिया तो क्या उनकी भाषा सेम रहेगी? ऐसा तो संभव नहीं है कि भाषा जन्मजात होती है। इसके अलावा भाषा अर्जित, भाई अर्जित की हुई होती है, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी अर्जित, कभी कभी जन्मजात, जन्मजात तो होती ही नहीं है भाषा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि भाषा हमेशा कैसी होती है, अर्जन किया हुआ होता है भाषा का ज्ञान, तो अर्जित की हुई होती है आपकी भाषा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर देना। देखो जन्मजात तो हो ही नहीं सकती, भाषा आपकी जन्मजात नहीं हो सकती। हाँ, अर्जित की हुई हो सकती है। आपने जैसे मान लो अंग्रेजी अर्जित की है, उर्दू अर्जित की है, तो ये हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा का विकास किस महत्वपूर्ण कारक से होता है। कि जो मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार किसी बालक के अंतर्गत जो आपका भाषा का विकास है, भाषा का जो विकास है वो किस कारक के द्वारा होता है। देखिएगा कि जिज्ञासा के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, या अभ्यास के द्वारा, या उपयुक्त सभी के द्वारा। देखिएगा, जब भी भाषा के विकास की बात करेंगे, जब भी भाषा के विकास की बात करेंगे तो उसके लिए आपकी जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ना कि उपयुक्त सभी, कि इसके लिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए। अनुकरण से बालक को सिखा सकते हो वो भाषा का विकास। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा कि एक सेकंड, अपन इसको देखिएगा क्या क्वेश्चन है कि भाषा मनोविज्ञान के अनुसार एक बालक में भाषा विकास किस किस महत्वपूर्ण कारक के द्वारा होगा। देखो जिज्ञासा के द्वारा भी होता है, बात की थी अभी अपने जिज्ञासा के द्वारा। अनुकरण के द्वारा भी बालक सीखता है, अनुकरण के द्वारा भी आपका बालक भाषा सीखता है, जिससे भाषा का विकास होता है। बार बार अभ्यास करोगे उससे भी आपकी भाषा का विकास होता है। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिएगा कि बालक में भाषा का जन्म निम्न में से किस सोपान के द्वारा होता है। जब आपसे भाषा का इसका सोपान पूछे तो आपको जिज्ञासा आंसर करना है। भाई जब जिज्ञासा होगी, आपको किसी भाषा को सीखने की जिज्ञासा होगी, भाषा को सीखने की जिज्ञासा होगी, तभी तो इसका भाषा का जन्म होगा। और अगर बात करें कि आपकी जो भाषा है उसके लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, जिज्ञासा है, अनुकरण है और अभ्यास है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये आपके। चलते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कि अपना जो अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन चलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 अपना कि बालक में भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है, भाषा उपागम के लिए महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास और उपयुक्त। सभी एक क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। जिज्ञासा भी अपन ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मातृभाषा से क्या अभिप्राय है, आपकी जो मातृभाषा है उससे क्या अभिप्राय है। वातावरण की भाषा, बिल्कुल नहीं। परिजनों की भाषा, बिल्कुल नहीं। माँ के द्वारा बोले गए शब्द, बिल्कुल सही बात है भाई। आपकी मातृभाषा क्या है, जो माँ के द्वारा जो बोला गए जो शब्द हैं वही आपकी मातृभाषा बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आपको देखो शिक्षण विधियों के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनके आप 70% जो आंसर है ना वो आप ऑप्शन से दे सकते हो, ध्यान रखना। बाई ऑप्शन, अगर आपको एक बार प्रैक्टिस कर ली ना आपने क्वेश्चन की, तो आप बाई ऑप्शन ध्यान रखना क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। क्योंकि मुश्किल से 30% ही होते हैं। जैसे मान लो जो कथन वाले आ गए भाई, ये कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक ने कथन दिया था, तो वो अलग बात है। बाकी 70% आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते हो तो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रादेशिक भाषा नहीं है। तो मलयालम आपके केरल वगैरह की है, पंजाबी है, गुजराती है, तो इसमें राजस्थानी आपकी प्रादेशिक भाषा नहीं है, राजस्थानी प्रादेशिक भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपना कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है कि जो आपका 14 सितंबर है, 14 जो सितंबर है उसको अपन क्या बनाते हैं, ध्यान रखना, हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है। क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी। आपको बता दूं कि 14 सितंबर 1949 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये कौन से संविधान कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है, तो आपका जो अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 343 है, इसके अंतर्गत ये बात कही गई है। तो इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में आपका, तो अनुच्छेद नंबर 343, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है अपना कि हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाई। हमें जो भाषा के जो व्यवहार है उसको निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा का गतिशील होना, भाषा का भाषा बिंब का बनना और भाषा का उपयोगी होना। तो भाषा बिंब का बनना इसका राइट आंसर होगा। भाषा बिंब का कैसे, जैसे ध्वन्यात्मक है भाई, ध्वनि है, ठीक है, या आपकी श्रव्य है, तो ये क्या है, भाषा के बिंब होते हैं अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि मोहन मेरे सामने खड़ा है, कथन में कौन सा बिंब निर्मित हो रहा है। देखिएगा मोहन मेरे सामने खड़ा है, जैसे मान लो कि ये कोई मोहन है, ये है आपका मोहन, ये आपके सामने खड़ा है, तो कौन सा, आप इसको क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, देख रहे हो। तो जो आपका दृश्य बिंब है, कौन सा, जो दृश्य बिंब है वो निर्मित होगा। देखो अब आप इसको वैसे रटने की आवश्यकता ही नहीं थी, नॉर्मली आप ऑप्शन एलिमिनेशन से, क्योंकि सर्वे तो हो नहीं सकता, आप देख रहे हो तो सर्वे का काम हो नहीं सकता, विचार हो नहीं सकते, भाव आपके हो नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका दृश्य, विजुअल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि कौन सा कथन अन्य से भाषा के विकास के अनुसार भिन्न है। देखिएगा गाय दूध देती है, घोड़ा घास खाता है, पुस्तक को बालक पढ़ता है, गांधी जी राष्ट्रपिता है, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा नजर आ रहा है आपको, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर देने हैं। अगला देखिएगा, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। कौन सी आपकी विधि है जो आपकी सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है, अनुकरण विधि है या ध्वन्यात्मक जो विधि है। इसके अलावा बात करें अपन जो आपकी अगला जो अपना ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर जो अपना 14 है, उस पर अपन चलते हैं। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा है, तो व्याकरण अनुवाद हो नहीं सकती, ठीक है, व्यतिरिकी हो नहीं सकती, ध्वनि हो नहीं सकती। सबसे पहले क्या बालक कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा, तो अनुकरण विधि सबसे पहले आती है, ध्यान रखना। भाषा उपागम में जो सबसे जो आपकी फर्स्ट जो विधि आती है वो आपकी आती है अनुकरण विधि। कौन सी आती है, अनुकरण विधि, क्योंकि बालक क्या है, शुरू में आपका जो बालक है वो अनुकरण से सीखता है, ध्यान रखना, अनुकरण से सीखता है। जैसे मान लो आपने कुछ शब्द बोले वैसे वो बोलेगा, इससे सीखता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन अपना कि कौन सा अनुकरण
विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है, रूपरेखा अनुकरण है, या लेखन है, उच्चारण है, या रचना है। तो आपका जो रचना है, अनुकरण है, वो विधायकता के लिए अनुचित व्यवहार है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की अपन बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता है। कौन सा भाषा शिक्षण उपागम अन्य भाषा शिक्षण में जो तुलनात्मक जो अध्ययन है, दो भाषाओं का जो तुलनात्मक जो अध्ययन है उस पर बल देता है। तो जब भी आपकी दो भाषाओं की तुलना की बात की जाएगी तो आपको व्यतिरेखी करके याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, जब भी आपके दो भाषाओं के शिक्षण में तुलनात्मक अंतर की बात की जाएगी। अगला देखिएगा, किसी विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। व्याकरण अनुवाद में तो व्याकरण का ज्ञान होता है, श्रुति लेखन करेगा तो भी ज्ञान होगा, अनुकरण करेगा तो भी उसको ज्ञान होगा, लेकिन जो भाषा संसर्ग विधि है इसमें केवल भाषा पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, व्याकरण पे ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो अपना 18 है कि एक शिक्षक अपने बालकों को, जैसे मान लो कि कोई भी आपका स्टेटमेंट है, नामक पाठ पढ़ाते समय संभवतः किस उपागम को उपयोग में लाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें, जैसे मान लो कि आपका जो टीचर है, बात करें टीचर, जैसे वो स्टूडेंट्स के बीच में कि किसी भी जैसे पाठ का उसको दौरान करना है, किसी भी आपके चैप्टर का दौरान करना है, किसी भी आपके पाठ को पढ़ाना है, तो सबसे पहले वो कौन सा गुण लाएगा। जैसे वो बोल रहा है, ठीक है, पायो जी मैंने ऐसा बोला, तो बोल रहा है तो कौन सा गुण आ रहा है, ध्वन्यात्मक उपागम आ रहा है, कौन सा गुण आ रहा है, ध्वनि वाला आ रहा है। तो सबको सोच के आंसर देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि निम्न में से वह कौन सी विधि है, निम्न में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा एक शिक्षक कविता पढ़ाते समय बालकों को उसके वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है। ध्यान रखना, जब भी आपके बात आएगी कविता की, जब भी बात किसकी आए, कविता की, तो आपको उपसंहार विधि ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कविता की, क्योंकि अब जैसे मान लो कविता का दौरान है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा ध्वनि तो हो रही होगी, लेकिन जब भी कविता का नाम आए आपको क्या याद रखना है, उपसंहार विधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन परिचर्चा करते हैं कि किस विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते। भाई कौन सी आपकी विधि है जिसको अपन, जो आपकी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं उसके लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण, ऑप्शन बी है आपका भाषा संसर्ग, सी है ध्वन्यात्मक, डी है व्याकरणात्मक। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। देखिएगा कि किसी भी विधि को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रभावशाली नहीं मान सकते। तो आपको पता है कि अनुकरण भी छोटी कक्षाओं में होता है, भाषा संसर्ग भी होगा, ध्वनि भी होगी, व्याकरण छोटी क्लासों में थोड़ी सिखाई जाएगी आपको, प्राथमिक जो पूर्व प्राथमिक क्लासें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना कि कौन सी विधि अन्य से भिन्न है, कौन सी जो आपकी विधि है वो इन अन्य सभी से भिन्न है। व्याकरण, अनुकरण, भाषा संसर्ग, श्रुति लेखन और व्यतिरेकी। क्योंकि व्यतिरेकी जो विधि है वो किस काम आती है आपकी, मैंने बताया था कि दो भाषाओं के शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन जब आपको करना है, शिक्षण का तुलनात्मक अध्ययन, क्या तुलनात्मक अध्ययन, तो अपन इसके अंदर करेंगे, तो ये आपकी अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो अपना 22 है कि कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से आपका ग्राह्य कौशल है, ग्रहण करने का कौशल है, एक प्रकार का आपका ग्रहण करने का कौशल है। देखिएगा, अनुकरण है, ध्वन्यात्मक है, या व्याकरण अनुवाद है। देखिएगा, भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बढ़ाती है जो एक प्रकार से आपका ग्रहण करने का है। तो ग्रहण कैसे करोगे, अनुकरण के द्वारा, किसके द्वारा, अनुकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की अपन बात करते हैं बुनियादी शिक्षा, जो आपकी फाउंडेशन जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी फाउंडेशन जो एजुकेशन है, बात करें फाउंडेशन एजुकेशन की, तो जो बुनियादी शिक्षा है उसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। और ये क्वेश्चन लगभग आपके, आप पेपर उठा के देख लेना, सीटेट के लगभग आपके हर लेवल 1 की बात करें या लेवल 2 की, तो हर पेपर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन।
तो बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समवाय एक प्रकार से क्या है? विचार जो समकालीन हो। नहीं। शिक्षा में संपूर्ण वातावरणीय ज्ञान, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समवाय का मतलब क्या होता है कि शिक्षा में जो संपूर्ण जो वातावरण का जो ज्ञान है उसको अपन समवाय बोलेंगे। ठीक है, समवाय का मतलब क्या होता है कि शिक्षा में जो वातावरण का संपूर्ण ज्ञान है, शिक्षा में वातावरण का जो संपूर्ण ज्ञान है उसको अपन क्या बोल देते हैं? समवाय बोल देते हैं। तो इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ कि जब एक शिक्षक के द्वारा किसी पाठ को स्मरण करवाने का प्रयास किया जाता है तो निश्चित रूप से उपयोगी उपागम कौन सा होता है? वाचन है, श्रुति लेखन है, पर्यवेक्षण है या द्विभाषी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप रीट मैं आपको बता दूं, रीट जो मुख्य परीक्षा अगर आप सीटेट 2022 की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी रामबाण साबित होने वाली है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो विशेष जो एग्ज़ाम्स है जिनमें भी आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनसे संबंधित भी आपको टॉपिक वाइज MCQs आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और आप टीचर की तैयारी कर रहे हो या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला चैनल आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो के साथ में अच्छा मैटर मिलता है, आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को प्रेस कर लेंगे ताकि जो आगामी जो वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रही। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।